आप लोग जाते हो आवाज के ऊपर, और ये मोदी का बनाया बनाया, बीजेपी का बनाया बनाया जो एजेंडा है वो है कि राहुल गांधी बच्चा है, उसको आप बच्चा ही रखो, ताकि जो है वो जो है उसको मतलब जनता के सामने एक प्रकार का सीरियस ना ले। ये सब बीजेपी का एजेंडा है और हमें इन लोगों को पहचानने की आवश्यकता है। राहुल गांधी जी ने संसद के पटल पे कहा कि मैं पप्पू हूँ, तो वहाँ पर भी भाजपा ने कहा था कि आप कहिए कि मैं पप्पू हूँ। जो इनकी इमेज है वो मोदी जी ने ऐसी जनता के बीच बना रखी है कि जनता उन्हें सीरियसली नहीं खुद ने बना ली है, कर्मों से बनती है। इंडिया का एजेंडा इतना मजबूत है, आपका क्यों नहीं है? आपके जो सुन लीजिए, आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता जिसको टिकट देते हो वो अगले दिन वापस कर देता है। आप युवा हैं, राहुल गांधी जी युवाओं की आवाज उठाते, कहते हैं कि सरकारी नौकरियां उपलब्ध नहीं करा रहे हैं मोदी जी। तो राहुल गांधी में अच्छा लगता नहीं बिल्कुल भी ना, उसकी बात सुना। आवाज तो युवाओं के लिए उठा रहे हैं ना, लोग कह रहे हैं वो उसका आवाज तो लगता है कि बच्चे जैसे है मोदी जी का नहीं। देखो ऐसी बात है कि हम आप लोग जाते हो आवाज के ऊपर, और ये मोदी का बनाया बनाया, बीजेपी का बनाया बनाया जो एजेंडा है वो है कि राहुल गांधी बच्चा है, उसको आप बच्चा ही रखो, ताकि जो है वो जो है उसको मतलब जनता के सामने एक प्रकार का सीरियस ना ले। ये सब बीजेपी का एजेंडा है और हमें इन लोगों को पहचानने की आवश्यकता है। बीजेपी ने जो है राहुल गांधी जी की राहुल गांधी जो नेता, जो विपक्ष का नेता बीजेपी के अंदर आ जाता है वो दूध का धुला हो जाता है, उसके सारी जांचें बंद हो जाती है और बाकी सारे विपक्ष के नेताओं पर सीबीआई की जांच। एक नहीं दो एग्जाम्पल दे देता हूँ। विनय शंकर सीबीआई जो है ये सारी बीजेपी की एजेंसियां बनकर रह गई है। सर एक मिनट सुनाइए, फिर अब आप सुन के जाइएगा। अब आप एक मिनट सुन के, विनय शंकर तिवारी, एक मिनट, विनय शंकर तिवारी जी का नाम सुना है आपने उत्तर प्रदेश में? सुनाइए, आप कहिए, पहली बात कहिए पूरी। भाजपा के विधायक रहे हैं, 38 करोड़ की संपत्ति अभी जब्त की गई है 4 दिन पहले। वो तो भाजपा के विधायक थे, तो फिर ईडी ने कैसे जब्त कर ली? आप विजय शंकर जी की बात कर रहे हैं, मुझे एक चीज बताइए, शिवराज सिंह चौहान क्या गलत किया था? जनता ने उनको वोट दिया, उनकी कार्यशैली को पसंद कर दिया, लेकिन क्या आज उसका हश्र क्या हुआ ये बताइए। मोदी जी कह रहे हैं कि हमने जो है नई राजनीति लानी है, नए लोगों को आगे लेना है, तो मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं कि क्या आप प्रधानमंत्री का पद छोड़ेंगे? आप नई राजनीति लाएंगे क्या? आप नए लोगों को लाएंगे? सुनिए, अब आप सुन लीजिए। शिवराज सिंह चौहान जी को 18 साल तक सीएम इसी भाजपा ने बनाया। शिवराज सिंह चौहान जी को 18 साल सीएम इसी भाजपा ने बनाया और उसी मध्य प्रदेश की जनता ने बनाया। जब मध्य प्रदेश की जनता को डॉक्टर मनमोहन यादव जी के सीएम बनने से तकलीफ नहीं है, तो विपक्ष को क्यों हो रही है? वापस मुद्दे पर आते। सुनिए सर, हम गवर्नमेंट के, आपने फेलियर्स के बारे में बता रहे थे, जैसे मेरा सवाल था कि गवर्नमेंट जो है वो पर्याप्त सरकारी नौकरी नहीं दे पाई रही, ऐसे राहुल गांधी हमेशा से आवाज उठाते हैं और वो ऐसा भी दावा करते हैं कि यदि उन्हें प्रधानमंत्री चुनेगी देश की जनता तो वो जो 30 लाख पद जो खाली है उन सबको तुरंत भर देंगे, सरकारी नौकरी तुरंत दे देंगे युवाओं को। उनकी इस गारंटी में कितनी पावर देखते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि राहुल गांधी की आप बात छोड़िए, आप बात ये प्रॉमिस कर रहे हैं तो बात तो करेंगे ना, अगर वो ऐसे दावे करे बात तो होगी। आज नौकरियां नहीं है, चुनाव आ गए, नौकरियां नहीं है, 10 साल आप रहे, फिर भी राहुल गांधी जिम्मेदार। आज जो है बेरोजगारी सबसे सर्वकालीन अपने हाई पर है, उसकी जिम्मेदार भी कांग्रेस। आप जो है जब भी भाषण में जाते हो या जब भी जनता के बीच में जाते हो प्रधानमंत्री जी, तो आप अपनी उपलब्धियां गिनाइए। आप ये कांग्रेस की भाई, कांग्रेस तो गलत काम किए थे, बुरे काम किए थे, इसलिए उसको जो है कंपैरिजन करते हैं बेटा। सर मोदी जी गिनाते हैं कि प्रधानमंत्री गांधी का, 1 मिनट में राहुल गांधी के ऊपर जवाब देता हूं। राहुल गांधी का जवाब रहा तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, 5 साल में ऐतिहासिक नौकरियां, मैं बताना चाहूंगा, मैं खुद राजस्थान का हूं, ऐतिहासिक नौकरियां इस बार सरकारी नौकरियां युवाओं को मिली है। ऐसी नौकरियां आने पूरे आजाद भारत के पूरे राजस्थान में आजादी के बाद से नहीं मिली जितनी इन 5 सालों में मिली। मैं कहता हूं एनसीआरबी का डाटा ही कहता है कि उसी राजस्थान में महिलाओं पे सबसे अधिक अत्याचार होता है, उसी राजस्थान में पेपर लीक होता है, और तो और उसी राजस्थान में महेश जोशी जी गहलोत जी की सरकार में मंत्री रहते हैं, उनके बेटे पे बलात्कार का केस लगता है, मगर उसे गहलोत जी की सरकार में गिरफ्तार नहीं किया जाता है। पेपर लीक होता है, उस पे एसआईटी का गठन नहीं होता है, उस पे सरकार काम करती है, भाजपा की सरकार काम करती है। होता है जब पेपर आयोजित होता है, जब पेपर आयोजित ही नहीं होता तो लीक कहां से होता है? कम से कम ये नौकरियां तो आयोजित करते हैं। अच्छा, एक सेकंड, पहले मैं आपका जवाब दूंगा, पहले भाई साहब से पूछ लूं।
पहले मैं उत्तर प्रदेश में पुलिस की 30 लाख की जो है सॉरी 60,000 पदों की भर्तियां निकली थी पुलिस की। उत्तर प्रदेश में 30 लाख के करीब जो है कैंडिडेट आए थे। क्या वहां पर पेपर लीक नहीं हुआ? तो वहां पर योगी जी की सरकार है। पहली बार ऐसा है कि पेपर लीक होने पर उस पेपर आयोजित कराने वाली संस्था के डायरेक्टर को निलंबित कर दिया जाता है। राजस्थान में क्यों नहीं कर दिया गया? बिल्कुल किया है। और बोलने से पहले भाई से एक सवाल है, अभी आप लेट तो नहीं हो रहे ना? झोला उठा के फिर तो नहीं जाओगे? फैक्ट्स पे बोलूंगा तो यहीं रुकोगे ना पूरा? क्योंकि अभी वहाँ से आप आ गए थे ना कि लेट हो रहे हो। हाँ जी। तो भाई साहब कह रहे हैं कि राजस्थान में इतनी रिकॉर्ड नौकरियां मिल गई, इतनी रिकॉर्ड वो हो गया। भाई साहब राजस्थान के उदयपुर की घटना भूल गए क्या? कन्हैयालाल के लिए नहीं, कन्हैयालाल के लिए। और अभी एक सेकंड पूरा जवाब दे दो ना। और गला काट दिया गया जो कन्हैयालाल सिर्फ एक नहीं है, उससे पहले भी राजस्थान में एक पुजारी का घर जलाया गया था। ये भी कांग्रेस के शासन में ही हुआ था। कांग्रेस के शासन में महिलाओं के ऊपर जितने अत्याचार हो रहे हैं, और सिर्फ यही नहीं, आज इसी कांग्रेस का शासन, ये राजस्थान की बात करेंगे, मैं कर्नाटक तक जाऊंगा। कर्नाटक में क्या हो रहा है? हनुमान आप अपनी दुकान में हनुमान चालीसा नहीं बजा सकते हो, नहीं तो सो कोल्ड शांति प्रिय समुदाय के लोग आपको आएंगे और आपको मारेंगे। उसके बाद सुन लो, उत्तर प्रदेश में रमजान जैसे पाक महीने में 2 बच्चों को साजिद और जावेद जाकर उसकी माँ से 5,000 रुपया मांगते हैं। वो देती भी है, और उसके बाद उन दोनों बच्चों को कैसे मारता है? वो सिर्फ मारता नहीं है उस तरह से, उसके बाद उनका रक्त पिया है। कल के दैनिक जागरण के फ्रंट पेज पर था, उसके मांस के लोथड़े उसके मुंह पे लगे हुए थे। आप सोचिए किस लेवल की। और ये कांग्रेस ने क्या उसके ऊपर एक बार भी भत्सर्जना करी? उल्टा विपक्षी क्या कह रहे हैं? अखिलेश यादव क्या कहता है कि एनकाउंटर गलत हो गया, उनको पकड़ा भी तो जा सकता था। अरे ऐसे दरिंदों को पकड़ के जेल में बिठाकर अपना दामाद बनाकर बिरयानी खिलाने से अच्छा है यूपी पुलिस ने ठोक दिया। मैंने भी इनकी बात सुनी है बड़े धीरज से। अब उम्मीद करता हूँ कि ये भी सुनेंगे। पहली बात तो आपने राजस्थान के उदयपुर की कही, मैं उसका जवाब देना चाहूंगा। उदयपुर की जो घटना हुई, माननीय मुख्यमंत्री उस समय के अशोक गहलोत जी ने उनके दोनों लड़कों को सरकारी नौकरी दिया है। क्या बात करते हो? उनका जो है परिवार के इस कठिन समय में कांग्रेस पार्टी और राजस्थान सरकार उस समय उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हुई थी और 1 करोड़ रुपए का उनको आर्थिक सहयोग दिया। मेरी बात मेरे भी सवाल थे, आप थोड़ा धीरज धरे सुनिए। देखिए मैंने भी सुनी है, सुन लीजिए एक बार। मैंने भी सुना है ना, सुनने की क्षमता रखे। मेरी बात कहेगी, देखिए भागेगी तो देखो काम होगा। तो आपका जवाब तो देके जा रहे हैं, आपका जवाब तो दे रहा हूँ। देखिए दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, आने वाले समय में जो है हमें जो है आप बताइए 2014 से लेकर 2024 जो है उसकी महंगाई का आंकड़ा निकालिए आप। पहले मैं कन्हैयालाल पे एक सेकंड आप सुन लो। तुम्हारी सुन ली मैंने। पहले कन्हैयालाल एक सवाल पे जवाब लो ना, फिर आगे बढ़ना ना। 14 पे आएंगे। कन्हैयालाल पे जो भाई साहब ने बात बोली है ना कि गहलोत सरकार खड़ी थी, कोई सरकार खड़ी नहीं थी। हिंदू इकोसिस्टम, एक सेकंड सुन ले पूरी। अरे 1 करोड़ बता रहा हूँ ना, पूरी सुन ले। आपके किसी परिवार के एक व्यक्ति को मार दिया जाए, क्या वो 1 करोड़ रुपए उस व्यक्ति की क्षतिपूर्ति कर सकता है? बिल्कुल नहीं होंगे, मैं ये नहीं कहता, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस हमारे माइक दीजिए ना, मैं फैक्ट बताऊंगा। ये सुनना नहीं चाहते। ये जो कह रहा है ना कि नौकरी दी गई है, हाँ मैं उसी पे आऊंगा, लेकिन ये मुद्दा जरूरी है कि ये कह रहा है गहलोत ने वो दे दिया। गहलोत ने नौकरी पहले नहीं दी थी। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष कपिल मिश्रा, जो हिंदू इकोसिस्टम के संयोजक भी हैं, मेरे नेता हैं, मैं हिंदू इकोसिस्टम से आता हूं। हम लोगों ने भारत के 14,000 से ज़्यादा लोगों ने फंड रेजिंग करके 1 करोड़ रुपए कन्हैया लाल के परिवार को दिया। कन्हैया लाल जी का बेटा आज भी चप्पल नहीं पहनता है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि अशोक गहलोत सरकार तो उनको अरेस्ट भी नहीं करने जा रही थी। कितना विवाद होने के बाद तो उन्होंने अरेस्ट किया, बाद में उन्होंने। और जो ये 1 करोड़ कह रहा है ना, अगर ये आंकड़ा दिखाते राजस्थान सरकार ने 1 करोड़ रुपया दिया है, तो जो कहेगा मैं हार जाऊंगा। 10 लाख रुपए की मदद की गई थी। क्या बातें करते हैं, आकर यहाँ पर झूठ फैलाते हैं यार ये लोग। अब 2014 सवाल पे सुनिए, सवाल पे आ जाता है। एक बार सवाल मेरा कुछ इस तरीके से, जैसे मैं सरकारी नौकरी की बात करी थी, राहुल गांधी लगातार गारंटी दे रहे हैं कि हम युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे। क्या सबको सरकारी देना पॉसिबल है? जो राहुल गांधी जी बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं, क्या पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। अगर आपके काम करने की नियत है, अगर आपको जो है देश के लिए काम करने की नियत है, आपको जो है नीतियाँ और सरकार चलाने की ईमानदारी से अगर आपके अंदर चलाने की सोच है तो दे जा सकता है। लेकिन अगर आपको अपने जो है भाई भतीजावाद है, ऐसे लोगों को आगे लाना है तो नहीं हो सकता। अब जवाब दूं?
भाई भतीजावाद किसने बोला है? जो पार्टी, अगर वो गांधी परिवार में पैदा नहीं हुए होते, गांधी परिवार में पैदा नहीं हुए तो जो एक ऐसे शख्स को आज देश का प्रधान बनाने जा रहे हैं, प्रधान के नाम पे कि जो बिना पढ़े बयान नहीं दे सकता, जो चील कौओं को रोजगार दे रहा है, जो स्टोव पे कोयला जला रहा है, आप समझ लो, जो एक्सरे से जातिगत जनगणना करा रहा है, ऐसे आदमी को ये इन्होंने परिवारवाद का बहुत अच्छा किया। वो ऐसा इन्होंने ये कहा क्या राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बन सकते थे? अरे भाई बिल्कुल बन सकते थे और अभी भी बने हुए हैं। सर वो ऐसा बोल रहे हैं कि एक सेकंड राहुल गांधी की बात करें, राहुल गांधी की जो इमेज है वो बीजेपी पार्टी द्वारा बनाई गई है। क्या बात कर राहुल गांधी जी ने संसद के पटल पे कहा कि मैं पप्पू हूँ, तो वहाँ पर भी भाजपा ने कहा था कि आप कहिए कि मैं पप्पू हूँ। जो इनकी इमेज है वो मोदी जी ने ऐसी जनता के बीच बना रखी है कि जनता उन्हें सीरियसली नहीं। खुद ने बना ली है, कर्मों से बनती है। का एजेंडा इतना मजबूत है, आपका क्यों नहीं है? आपके जो सुन लीजिए, आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता जिसको टिकट देते हो वो अगले दिन वापस कर देता है। साहब मैडम, अंधेरपुर नगरी, चौपट राजा, टकेसर भाजी, टकेसर खाजा, 45 साल कोर 45 साल तो कांग्रेस ने शासन किया है, तब बेरोजगारी क्यों दूर नहीं कर पाई, महंगाई दूर क्यों नहीं कर पाई? ये आते हैं सिर्फ सगुफे छोड़ने, और कांग्रेसियों के समर्थक भी वही है पप्पू। सर आपसे मेरा सवाल है, आपने बोला, आपसे मैं लेना चाहती हूँ कि इस साल 2024 के चुनाव में क्या मोदी जी वापसी करेंगे? आप किसी और को प्रधानमंत्री बनता हो? देखिए मोदी जी, मैं पहले ही कह रहा हूँ कि ये लोग जो हैं अपना सोशल मीडिया का एजेंडा, फिलहाल बताइए, फिलहाल मोदी जी के अगेंस्ट कोई नेता देख रहे हैं आप या नहीं? फिलहाल ईमानदारी से कहूँ तो कोई नेता मुझे नजर नहीं आ रहा है, और आने वाले समय में आप आएंगे, मोदी ही आएंगे, ये बात तो तय है, ये बात नहीं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोदी जी को मैं कहना चाहता हूँ कि कृपया देश हित के लिए ये धर्म वाली राजनीति और ये जो है जो लड़ाने वाली जो बातें होती है आपके जो नेता लोग करते हैं, ये बंद कीजिए और विकास की राजनीति कीजिए।